हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्न 1.8 लेट्स गो ऑन अ पिकनिक। मतलब चलो पिकनिक पर चलते हैं। डू यू नो डिफरेंट प्लेस टू विजिट फॉर पिकनिक? तुमको मालूम है कौन कौन सी पिकनिक की प्लेस है? यस ना, यू नो ना, महाबलेश्वर, माथेरान, ऊटी है ना, शिमला, गोवा और बहुत सारी जो है प्लेस है जहाँ पर पिकनिक के लिए हम लोग विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क है, कैनेरी केव्स है। चलो अब हम लोग अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट लिसन एंड इनएक्ट। इसको आपको लिसन करना है और इसको इनएक्ट करना है। वंस अपॉन अ टाइम विद अ फार्मर देयर लिव्ड फ्यू एनिमल ऑन हिज फार्म। द काव, the kid and the kitten were very good friends. They used to play together one day. अब देखो वन डे, एक दिन क्या होता है, एक फार्मर था जिसके पास जो है एक कौन था, काफ थी, एक किट था और एक किटन, है ना। ये तीनों भी फार्मर के फार्म में थे और ये तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे और एक साथ खेलते थे। अब एक दिन क्या हुआ, फ्रेंड्स लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। क्या कहा कि चलो हम लोग, किटन ने कहा पिकनिक पर जाते हैं। हाय दैट्स अ गुड आइडिया। क्या कहा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बट वेयर कैन वी गो? इसने कहा, किड ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे? लेट्स गो टू द रिवर साइड। किड ने कहा कि कहाँ जाएंगे हम लोग? किटन ने कहा कि हम लोग जो है रिवर की साइड में जाएंगे। बट देयर इज़ अ बिग फॉरेस्ट नियर रिवर साइड। क्या कहा, रिवर के पास एक बड़ा जंगल है। यस एंड देयर आर मैनी वाइल्ड एनिमल्स टू। और वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स है। सो व्हाट आई एम नॉट स्कैर्ड। क्या कहा किटन ने कि मैं नहीं डरती। लेट्स फर्स्ट टेक परमिशन ऑफ आवर पेरेंट्स। इसने क्या कहा, किड ने कहा कि हम लोग जो है अपने पेरेंट्स से क्या कर लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं। नो नो, इफ़ वी गो टू सीक द परमिशन ऑफ आवर पेरेंट्स दे विल नॉट अलाउ अस टू गो। क्या कहा, अगर हम जाएंगे अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने तो हमारे पेरेंट्स कभी भी अलाउ नहीं करेंगे जाने के। इट्स ट्रू बट व्हाट टू डू। ये तो सच है लेकिन क्या करेंगे? लेट्स गो नाउ, वी विल बी बैक बिफोर इट गेट डार्क। क्या कहा कि हम जाएंगे लेकिन हम जो है अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएंगे, मतलब रात होने से पहले पहले हम घर आ जाएंगे। ओके लेट्स गो नाउ, चलो जाते हैं। हाय हाय पिकनिक। क्या कहा, हे पिकनिक। जो है वो लोग जो है बहुत ही एक्साइटिंग होकर जो है कहने लगे कि हे पिकनिक, मतलब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं। अक्सर आप लोग भी पिकनिक पे जाते हो तो बहुत खुश होते हो ना, इसी तरह ये लोग भी बहुत खुश थे। बस इन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली थी। सो नाउ द किटन, द काफ एंड द किड स्टार्टेड देयर पिकनिक टूवर्ड द रिवर। अब क्या करने लगे, जो है लोग पिकनिक पर जाने के लिए निकल गए। ऑन द वे द काफ एंड किड इंजॉय ईटिंग फ्रेश ग्रास, ग्रीन ग्रास। काफ और किड क्या करने लगे, ग्रीन ग्रास को खाने लगे। काफ किसको बोलते हैं, जो गाय बैल का बछड़ा होता है उसको काफ कहते हैं, और किड जो है वो बकरी के बच्चे को कहते हैं। द किटन रन बिहाइंड द वंडरफुल बटरफ्लाइज। किटन कहाँ रन करने लगी, जो बटरफ्लाइज के पीछे जो है वो रन करने लगी। सून दे रीच द रिवर। अब वो कहाँ पहुँच गए, रिवर के पास पहुँच गए। दे सॉ टॉल लश ग्रीन ट्री। उन्होंने क्या देखे, लंबे हरे भरे और घने घने और हरे भरे ट्रीज देखे। किसने देखे ये ट्रीज? जो तीनों गए थे ना रिवर पर पिकनिक मनाने के लिए, उन लोगों ने देखे। दे ड्रैंक द कूल स्वीट वाटर एंड बिकेम वेरी हैप्पी। उन लोगों ने जो है वो बहुत ही ठंडा ठंडा पानी पिया और बहुत ही खुश हो गए। दे स्टार्टेड प्लेइंग हाइड एंड सीक। अब लोग जो है वो हाइड एंड सीक मतलब छुपम छुपी जैसा गेम खेलने लगे। ऑन द रिवर साइड वाइल प्लेइंग अननोइंगली दे वेंट इनसाइड द फॉरेस्ट। और मतलब खेलते खेलते वो लोग कहाँ चले गए, अननोइंग मतलब बिना जाने, बिना सोचे समझे जो है वो लोग कहाँ पहुँच गए, खेलते खेलते फॉरेस्ट में पहुँच गए। आफ्टर सम टाइम दे हियर द रॉरिंग ऑफ अ लायन। और कुछ देर बाद उन्होंने शेर की गुर्राने की आवाज़ सुनी। हियरिंग द रॉर द किटन स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड द फार्म। जैसे गुर्राने के शेर की आवाज़ आई, वो लोग क्या करने, किटन जो है वो
फार्म की तरफ भाग गया। द काफ रन बिहाइंड इट, और काफ भी जो है उसके पीछे भाग गया। बट द पुअर किड हु वॉज हाइडिंग इन द बुशेज, अब जो पुअर किड था, जो किड छोटा सा बकरी का बच्चा था, वो क्या हुआ, बुशेज में मतलब झाड़ियों, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ रहती है ना, उसके अंदर जाकर छुप गया। गॉट सो मच स्कैर्ड दैट इट कुडंट मूव एट ऑल, वो जो है इतना डर गया, स्कैर्ड का मतलब होता है डरना, इतना डर गया कि वो जो वहाँ से हिलडुल नहीं पाया। Soon the kitten and the calf reach home on the farm. Then realize that they have left the kid behind in the forest. और जल्दी ही किटन और काफ जो है अपने घर पहुंच गए। और फार्म में जब वो फार्म पर पहुंचे तब उनको रियलाइज़ हुआ, तब उनको एहसास हुआ कि अरे हमने जो है किट को पीछे ही फॉरेस्ट में छोड़ दिया। जैसे शेर की चिल्लाने की आवाज़ आई, वो दोनों भी भाग छूटे और उनको ये ध्यान ही नहीं आया कि किट हमारे साथ नहीं है। और जब वो फार्म पहुँचे, जब उन्होंने एक ठंडी सांस ली, तब उनको एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि हमारे साथ किट नहीं है। इमेजिन एंड डिस्कस व्हाट हैपन फर्दर, अब आप लोग इमेजिन करो कि आगे क्या हुआ होगा, है ना। जब किट जो है जंगल में छूट गया तो इसका आगे का जो है आपको सोचकर बताना है। देखो आगे क्या हुआ होगा। आफ्टर रियलाइजिंग they left the kid behind, the kitten and the calf became worried. They went back to the forest with their mother. अब वो लोग जो है अपनी माँ के साथ कहाँ गए होंगे, फॉरेस्ट में गए होंगे, है ना। इसके बाद they searched for the kid and called out loudly. Hearing them, the kid came out of the bushes. All of them were happy to be together again. They promised never to go anywhere without एल्डर्स। अब वो बहुत डर चुके थे और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम जो है अपने एल्डर्स मतलब बड़ों की परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। इज़ इट करेक्ट टू गो टू एनीवेयर विदाउट इन्फॉर्मिंग आवर पेरेंट्स, ये सही है कि हम विदाउट परमिशन अपने पेरेंट्स के कहीं भी जाए, है ना। और वाई, तो इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट करेक्ट टू गो एनीवेयर विदाउट इन्फॉर्मिंग आवर पेरेंट्स because parents worry about us. They can help us if we face any problem, है ना। अगर हम लोग बिना परमिशन के जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स जो है वो परेशान हो जाएंगे कि हम कहाँ चले गए। और फिर वो अगर हम कोई प्रॉब्लम में आ गए तो अगर हमारे पेरेंट्स साथ रहते हैं तो वो क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, वो जो है हमारे हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक अ लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। हमको जो डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल की लिस्ट बनानी है, जो बहुत ही इजी है ना। आप लोग अपनी चॉइस से भी यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है काव, डॉग है, कैट है, गोट है, इसके अलावा डोंकी है, और भी एनिमल्स आप लिख सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लायन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, बियर, डियर, लेपर्ड, है ना, बहुत सारे एनिमल्स हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस एंड टेल अबाउट ईच ऑफ दिस, द किटन, द काफ एंड द किड। अब हम लोगों को जो डिस्कस करना है, मतलब किटन कैसा था, काफ कैसा था और किड कैसा था। तो यहाँ पर देखो, द किटन वॉज प्लेफुल, इट रन बिहाइंड बटरफ्लाइज एंड गॉट स्कैर्ड ऑफ द लायंस रॉर, it ran back to the farm. The calf was friendly, it enjoyed eating grass and playing. It also ran home when it heard the lions. The kid was also playful but got very scared. It hid in the bushes and couldn't move because of fear, है ना, डर के मारे जो है वो वहाँ बुशेस से नहीं निकल पाया। अब स्टोरी का मॉरल क्या है, ऑलवेज इन्फॉर्म एल्डर्स बिफोर गोइंग एनीवेयर एंड फ्रेंड्स शुड नेवर लीव ईच अदर बिहाइंड। हमको क्या करना चाहिए, हम कहीं भी जाए तो अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, और अपने दोस्त को, अगर हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो अपने दोस्तों को अपने साथ रहना चाहिए, उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंप्लीट द फैमिली, है ना। यहाँ पर कंप्लीट द फैमिली को कंप्लीट करना है। जैसे हमारे मदर होते हैं, फादर होते हैं, और हमको
बच्चों को क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस कहते हैं ना। इसी तरह जो एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स के मेल को क्या कहते हैं, बुल कहते हैं, फीमेल को काव कहते हैं और उनके यंग वंस को काफ कहते हैं। डॉग है, डॉग की जो फीमेल होती है उसको बिच बोलते हैं और उसके यंग वंस को पपी कहते हैं। लायन, लायन की जो फीमेल होती है उनको लायनेस कहते हैं और कब कहते हैं उसके यंग वन को। फिर उसके बाद गोट, फीमेल को भी गोट कहते हैं और उसके किट बच्चे को किट कहते हैं। इसके अलावा मेल कैट जो होती है उसको यहाँ पर किटन दिया हुआ है ना, किटन की मम्मी को क्या कहते हैं, शी कैट, और उसके फादर को टॉम कैट। फाइंड अपोजिट वर्ड ऑफ गो, कम, बिग, स्मॉल, गुड, बैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डार्क, लाइट, ट्रू, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, may read and find the describing word from the story for the given। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए जैसे ग्रास, ट्री, किटन, किड, रिवर, वाटर। इसके डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब इसके बारे में क्या कहा है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्री है ना, ट्री के लिए कहा गया कि ग्रीन था, लश था और टॉल था। मतलब ट्री कैसा था, टॉल भी था, लश भी था और ग्रीन भी था, राइट। इसी तरह पर यहाँ पर ग्रास है, ग्रास कैसा है, ग्रास ग्रीन और फ्रेश है ना। किट कैसा है, पुअर और स्कैर्ड है। फिर ट्री टॉल और ग्रीन है। इसके अलावा रिवर जो है गशिंग है, वंडरफुल, किटन स्वीट, कोल्ड, वाटर, वाटर कैसा था, स्वीट और कोल्ड था। ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड है। पंचुएशन करना मतलब क्या होता है, सेंटेंस को हम लोगों को लिखने का एक मेथड होता है और हमको सेंटेंस को उसी मेथड से लिखना चाहिए तभी हमारा राइट आएगा। जैसे यहाँ पर दिया, बट वेयर कैन वी गो। अब देखो यहाँ ना फुल स्टॉप है ना ही क्वेश्चन मार्क है ना, जबकि यहाँ पर फर्स्ट लेटर भी जो स्मॉल है। इंग्लिश लिखने का रूल्स क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट लेटर को हम लोग कैपिटल लिखते हैं, तो ये बी गलत लिखा हो तो इसको हमको कैपिटल में लिखना है, बट, है ना, BUT, बट। बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। वेयर कैन वी गो, लास्ट में हमारा क्या पूछा गया, लेकिन वो कहाँ गए थे, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। सो व्हाट, आई एम नॉट स्कैर्ड, आई हमेशा कैपिटल में आता है, तो इसी तरह फर्स्ट लेटर में एस भी है, स्मॉल है, हम एस को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सो व्हाट मतलब क्या हुआ, जब भी कोई सी हैरत वाली बात करते हैं ना तो हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। इस तरह एक लाइन खींच के डॉट डालते हैं नीचे। आई एम नॉट स्कैर्ड, मैं जो है वो नहीं डरा। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेट्स अस व्हाट हैपन व्हेन द किटन एंड द काफ रिटर्न। सोचो कि अगर किटन काफ जो है रिटर्न आए फार्मर के पास तो क्या हुआ। इट वॉज डार्क, रात हो गई थी। द फार्मर साव दैम, ही आस्क्स वेयर इज द किड, इसने क्या पूछा कि किड कहाँ है। द किटन टग इट्स पैंट एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, और द किटन टग इट्स पैंट, किटन ने क्या की, उसकी पैंट खींची और पॉइंटेड टूवर्ड द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट की तरफ उसको लेके भागने लगा। द किटन स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड द फॉरेस्ट, और किटन जो है कहाँ भागने लगा, फॉरेस्ट की तरफ भागा। द फार्मर डॉग टू रियलाइज, फार्मर का जो डॉग था उसने भी रियलाइज़ किया दैट किड इज़ मिसिंग, वो भी समझ गया कि किड जो है वो मिसिंग है। इट टू स्टार्टेड स्मेलिंग किड्स पाथ, डॉग को में जो है स्मेलिंग करने का बहुत पावर होता है, वो सूंघ कर बता सकते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है, तो वो जो है अपनी स्मेलिंग की क्वालिटी से जो है किड्स के जो रास्ता है वो ढूंढने लगा। एंड रन विद किटन, और किटन के साथ भागने लगा। द फार्मर टुक अ लालटेन एंड रन बिहाइंड द डॉग, और फार्मर भी जो लालटेन लेकर डॉग के साथ भागने लगा। द डॉग सून रीच द बुशेस वेयर द किड वॉज हाइडिंग, अब डॉग जो है वो भी क्या करने लगा, रीचेज द बुशेस वेयर द किड वॉज हाइडिंग, जहाँ किड छुपा हुआ था वहाँ पर जो है डॉग पहुँच गया। द फार्मर पिक द किड एंड हग इट, फार्मर ने किड को जो है उठाया और उसको अपने गले लगा लिया। अच्छे से आपको स्टोरी समझ में आ गई है। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।